बुलेटिन उत्तर प्रदेश पर आपका स्वागत है। इस समय हम नकुड़ में मौजूद हैं। हमारे साथ राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नकुड़ के विधायक और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी अभी पार्टी छोड़ करके गए हैं। समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। उसके बाद नकुड़ विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी का मनोबल कैसा है, उनके कार्यकर्ता कैसा महसूस कर रहे हैं, इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी हैं। मंत्री जी, आपके एक साथी धर्म सिंह सैनी जी पार्टी छोड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है। इसके बाद बीजेपी नकुड़ में कैसी स्थिति में? भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। किसी के आने जाने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा है। इससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और मंत्री जी, जनता का पूरा आशीर्वाद, माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी में पूरा विश्वास जनता का है। जिस प्रकार की उन्होंने जो नेता कह रहे हैं कि साहब उन्होंने एक सभी जो छोड़ कर गए हैं उन्होंने कहानी घड़ी। उन्होंने कहा दलितों, पिछड़ों, किसानों लघु देने का काम किया। मंत्री जी, ये तो तमाम उपलब्धियां हैं सरकार की। 5 साल में आपने काफी काम करवाए, विकास कार्य हुए, लेकिन मंत्री जी का आरोप है कि लगातार उनकी आवाज को 5 साल तक दबाया गया। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे पाला बदलने समझा, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ऐसा क्या हुआ? 5 साल तक मलाई चाटने का काम किया लोगों। और भारतीय जनता पार्टी ये नीति है पारदर्शी, स्वच्छ, साफ सुथरी राजनीति, जिससे जनता का हित हो, प्रदेश का हित हो, देश का विकास हो। और इन लोगों ने मलाई चाटने के बाद 5 साल में दिखाई दिया इन्हें। अब गरीब दिखाई दिए, अब दलित दिखाई दिए, अब शोषित वंचित दिखाई दिए। अगर कोई कमी थी तो 5 साल में क्यों नहीं बताया लोगों ने? आज टिकट कटने की स्थिति थी, टिकट नहीं मिलेगा तो ये बहाना बना करके भाग जाएंगे। जो व्यक्ति किस उस व्यक्ति का कैसे यकीन करोगे? परसों उसने कहा कि सिर्फ नहीं, समाज स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़ा भाई मानता हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं। मीडिया के सामने कहा उसने और अपने यहाँ इनवाइट करके कहा। कल तक बोलता रहा, आज पार्टी छोड़ करके भाग गया। अच्छा मंत्री जी, जिस समाज से थे, सैनी समाज से थे और आप भी सैनी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको लगता है कि सैनी समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा या मंत्री के जाने से अब आपकी पार्टी को यहाँ सैनी समाज में कमजोरी महसूस हो रही है? सैनी समाज बहुत मेहनत, ईमानदार और राष्ट्रवादी समाज है। और महाराजा भगीरथ, महाराजा सैनी, ये भगवान प्रभु श्री राम इन्हीं के वंशज थे। महाराजा भगीरथ की कई पीढ़ियों के बाद भगवान श्री राम का जन्म हुआ और हम सब लोग भगवान श्री राम के वंशज हैं। जो राम का नहीं हुआ वो हमारा किस काम का होगा? सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है, पूरी ताकत के साथ। यहाँ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ वो है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए रात दिन काम करेगा। अच्छा, हमारी कुछ लोगों से नगर में यहाँ बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि मंत्री जी के जाने के बाद वैसे भी 2 साल का वो चले गए तो अच्छा हुआ, उनका वैसे भी टिकट कटना था। क्या ऐसी बात है कि उनको टिकट नहीं मिल रहा था इस बार? अब ये तो पार्टी नेतृत्वों का निर्णय होता है। इसकी जानकारी पार्टी नेतृत्वों को होगा, उनकी पार्टी नेतृत्व से क्या बात हुई। और मेरा कहने का मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं कोई बात होगी और फिर इन लोगों का पहले समाजवादी पार्टी पहले बसपा में मलाई चाटी, सपा को गाड़ी दी, बस भाजपा को गाड़ियाँ दी। भाजपा ने फिर अपने भाजपा के साथ आए। जब मायावती जी ने 2017 में इनको लात मार के भगाया था, जानकारी है, स्टेशन पर आकर के रोए थे, बहन जी 24 घंटे का समय मुझे चाहिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनको गले लगाया, सम्मान दिया, पार्टी ने जिताया, पूरे कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया था नकुड़ की जनता ने। और भाजपा के एक कार्यकर्ता ने महीनों तक इनको जिताने के लिए काम किया था। और आज कहते वो शोषित पार्टी वंचितों की है। जिस पार्टी ने सबको सम्मान देने का काम किया हो, किसी का भी सम्मान नहीं। उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार की हालत थी, आप देखा, यही समाजवादी पार्टी यानी गुंडों की पार्टी, माता बहनों का सम्मान नहीं है, सड़क पर निकल नहीं सकती थी। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर अमन और चैन शांति का वातावरण बना। इसे बनाए रखने के लिए मेरा समाज यानी सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम केवल एक समाज की नहीं बल्कि सर्व समाज की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जनता का विश्वास मेरे नेतृत्व में है और उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ज्यादा सीटें लेकर हम जीत करके आएंगे। अच्छा मंत्री जी, ये तो तमाम बातें हुई, लेकिन उन्होंने तो बैठ करके पार्टी छोड़ते ही नेशनल मीडिया में ये कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी को भी चैलेंज कर दिया है कि वो आए और मेरे सामने नकुड़ में चुनाव लड़ के दिखाए, मैं निर्दलीय भी चुनाव जीत सकता हूँ। इतने कॉन्फिडेंस के साथ धर्म सिंह सैनी जी बोल रहे हैं। अब मंत्री जी जो बोल रहे हैं, अब ये मुझे नहीं लगता क्या बोल रहा उनके अंदर, लेकिन किसी ने कहा भी है, जिसे इस दारुण दुख देहू उसकी मति पहली हर लेहू। आज उनके दुख का समय है, उनकी मति हर ली गई। उन्हें ये नहीं बोलने से पहले सोचना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जिन नेताओं के
ने संरक्षण दिया, रोते हुए कि आंसू पहुंचने का काम किया, 5 साल मंत्री बनाया, चैलेंज करेगा, जनता उसको सबक सिखाएगी। ये क्या है? लोकतंत्र में जनता भगवान है और जनता जिसे चाहेगी वो जीतेगा। मैं जीत का इसका मतलब क्या है? ये उनका अहंकार बोलता है, और अहंकार किसी का नहीं रहा, रावण का नहीं रहा। आप जानते हो तो उनका पार्टी उनके चैलेंज को स्वीकार करेगी। अभी अगला कैंडिडेट कौन होगा नकुड़ पे कुछ? पार्टी तो चैलेंज स्वीकार करेगी। पार्टी जो भी प्रत्याशी नकुड़ क्षेत्र में लाएगी, कि हमारे कार्यकर्ता भाई खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ज्यादा सीटें जीत करके आएंगे और इस विधानसभा को बड़े भारी अंतर से पार्टी जीतेगी। धन्यवाद। ये थे प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी, जिन्होंने बताया कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के पार्टी छोड़ने से भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी पहले की तरह मजबूत है। और उन्होंने तो यहाँ तक बताया कि सैनी समाज नकुड़ विधानसभा पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, राष्ट्रवादी समाज है और समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, आगे भी रहेगा। उत्तर प्रदेश बुलेटिन के लिए